गुड नाइट। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? अरे वाह, देखो कितने दिनों बाद मुलाकात हुई है हमारी, आपसे बातचीत हो रही। केशव चलाओ यार एसी। दिवाली के बाद तो ठंड आ जाती है, लेकिन हमें अब भी एसी चलाना पड़ रहा है। इससे साबित होता है कि क्लाइमेट पे कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गुड मॉर्निंग भाई। कैसी रही आपकी दिवाली की छुट्टियां? दिवाली, भैया दूज और क्या क्या है? हाँ, गोवर्धन भी थे। हाँ भाई, क्या क्या किया आप लोगों ने? धनतेरस वाले दिन क्या किया आप सभी लोगों ने? नमस्ते भाई, नमस्ते। सर, छठ की छुट्टी कर दो अब, अच्छा। है, हाँ, डिमांड बहुत है। छठ वाले, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान, इन तीन राज्यों के सबसे ज्यादा बच्चे हमारे पास हैं पढ़ने वाले। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से हैं, फिर बिहार से हैं, फिर राजस्थान से हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश से हैं। अब बिहार में या उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल के राज्य वहां पे छठ पूजा मनाई जाती है, तो बच्चे ना हर साल छठ पूजा की छुट्टी की कहते हैं। देखिए, छठ पूजा पे अब छुट्टी तो नहीं कर पाएंगे कि ऑलरेडी बहुत सारी छुट्टी हो गई है। पर वो बच्चे छठ वाले दिन अपना त्योहार मनाएं, छठ उनके लिए सबसे बड़ा त्योहार है। और उसके बाद जो है सैटरडे संडे जो आएगा उसमें आप जो बची क्लासेस हैं उसको पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, झारखंड में भी। चले शुरू करें। शुरू करते हैं मेरे भाई। कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद पढ़ने में? भाई मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है इतने दिनों बाद पढ़ाने में। ऐसा लग रहा है कि जैसे फिर से जो है माइंड को मजबूत करना पड़ेगा खिला पिला के, कि हाँ भाई अब काम करना है, बहुत होगी छुट्टियां। सर, मेंस एग्जाम की डेट कब होगी, एनी आइडिया? यार अभी तो मेंस एग्जाम की ऐसी कोई पक्का जो है डेट नहीं है कि कब होगा। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर 40। दोपहर की क्लास है आपकी 12 बजे की डेली, और उसमें हम पढ़ रहे हैं छोटा सा चैप्टर मिक्सचर। मिक्सचर में 98 क्वेश्चन है, जिसमें से हम आधे सवाल 40 कर चुके हैं और आधे लगभग अब बाकी हैं। चलिए सवाल नंबर 40 आपके सामने, बताइए। दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए तीन कंटेनर हैं। 39 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सवाल नंबर 40 है। हमारे पास दूध और पानी के तीन कंटेनर हैं। उन तीनों कंटेनर के आयतन का अनुपात 7:5:13 है। इन कंटेनर में दूध पानी का अनुपात 2:3, 47:53 और 9:11 है। अगर इन्हें एक साथ मिलाया जाता है, तीनों कंटेनर के मिश्रण को एक साथ मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध से पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। इससे जो पहला वाला सवाल कराया था 39वां और ये 40वां, ये दोनों सवाल ऐसे हैं जिनको आपको रेशियो से नहीं करना है। अगर आप इनमें रेशियो से करने लगेंगे कि भैया पहले आप इन तीनों की क्वांटिटी को इक्वल बनाओ, फिर क्वांटिटी इक्वल करने के बाद 7:5:13 से गुणा करो, तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। ये वो सवाल है मेरे प्यारे भाई जिनमें खेल डाटा का है। डाटा का एग्जामिनर सवाल के डाटा से आप खेल रहा है आपके साथ। ध्यान से सुनेगा। हमने तीन कंटेनर को आपस में मिलाया। मिलाया और एक साथ मिलाने का मतलब ऐड करना, ऐड करना मतलब डेविएशन। आप बताओ, हमारे पास तीन कंटेनर हैं और तीन कंटेनर के आयतन का, वॉल्यूम का जो अनुपात है 7:5:13 है। यानी कि पहले कंटेनर में 7 मिश्रण है, तो दूसरे में 5 है, तीसरे कंटेनर में 13 है। अच्छा, पहले मिश्रण में दूध से पानी का रेशियो 2:3 है, दूसरे में 47:53 है, तीसरे में 9:11 है। ये बहुत आसान डाटा है। आप कहोगे सर ये आसान कहां से? चाहे आप मिल्क पे फोकस कर लो, चाहे पानी पे फोकस कर लो, वो इच्छा आपकी है। जैसे मैं मिल्क पे फोकस कर लेता हूं। अब आप खुद सोचो कि पहले कंटेनर में मिल्क से वाटर का रेशियो 2:3 है, तो मिल्क कितना है? मिल्क कितना है? तो आप कहोगे सर टोटल हो गया 2 और 3 5, 5 में से मिल्क है 2। 1/5 20% होता है, 2/5 40%। तो पहले कंटेनर में 40% मिल्क है। दूसरे में कितना है? सर दूसरे में मिल्क है 47/47 प्लस 53 हो गया जी 100। तो दूसरे कंटेनर में 47/100 को परसेंटेज में अगर कहें 47%,
47% मिल्क है। तीसरे कंटेनर में कितना है? मिल्क। भाई ये मिल्क वाटर का रेशियो है तीसरे कंटेनर में, तो मिल्क कितना है? 9। टोटल है 9, 11, 20। देखो 1/20 होता है 5%, तो 9/20 कितना आएगा? 9 से गुणा 45%। तो तीसरे कंटेनर में 45% मिल्क है। तो क्या ये आसान डाटा नहीं हुआ मेरे भाई? आप परसेंटेज में ना लिख के अगर फ्रैक्शन में रहने देते तो भी सवाल हो जाता। तो पहले कंटेनर में 40% मिल्क है, दूसरे में 47% है, तीसरे में 45%। अगर इन तीनों को आपस में मिला दिया जाए, तीनों को, तो जो फाइनल मिश्रण बनेगा उसमें मिल्क का परसेंटेज क्या होगा आप नहीं निकाल सकते। डेविएशन मेथड। आप कुछ ही मान लीजिए, मैंने मान लिया कि फाइनल मिश्रण में 40% मिल्क है। मैंने मान लिया कि फाइनल मिश्रण में 40% मिल्क है। अब 40 से कंपेयर करो, ये तो 40 से 40 जीरो है। मैंने मान लिया कि 40% मिल्क है, लेकिन यहां तो 47% है, 7% ज्यादा है। तो यहां 5 का 7% ज्यादा है। 5 सत्ते 35। मुश्किल सवाल है। मैंने 40% दूध माना, यहां 45% है, तो कितना ज्यादा है? 5%। तो 13 का 5% एक्स्ट्रा है मेरे प्यारे भी। 13 पंजे 65। 65 और 35 कितना आ गया मेरे दोस्तों? 100 आ गया। 65 और 35 100 आ गया। तो 100% आपका डेविएशन आ गया। केक कटेगा तो सभी मटेगा, टोटल में डिवाइड हो जाएगा। टोटल मिश्रण कितना है? 7, 5, 12 और 13, 25। टोटल मिश्रण आपका 25 है, तो बटे 25। 25 से 100 4 बार कट जाएगा। 40 + 4 44%, 44%। यानी कि मैंने बहुत जल्दी पता लगा लिया बिना किसी रेशियो का इस्तेमाल करे कि फाइनल जो मिश्रण बनेगा उसमें दूध का परसेंटेज 44% होगा। फाइनल मिश्रण में दूध 44% होगा। अगर मैं पानी पे फोकस करता तो पानी का परसेंटेज आ जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां सर, लेकिन आपसे पूछा एक साथ मिलाने पर नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात बताओ। अगर दूध 44% है तो बच्चे पानी कितना होगा? भाई टोटल मिश्रण 100% होता है। 100% में से 44% आपका दूध है, तो बाकी का पानी कितना है? 56%। तो नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात कितना आएगा मेरे प्यारे भी? 4 से काट लेंगे। 44 11 बार, 56 14 बार, 11:14। सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन, 11:14। ये आंसर है। गजब का सवाल। कैसा लगा बच्चों ये सवाल देख के आपको? कैसा लगा ये? इस सवाल को बच्चे कर नहीं सकते पेपर में, क्योंकि सब क्या है, जैसे इसी टाइप के हम पहले भी सवाल करवा चुके हैं। जैसे कि इस टाइप का सवाल मैंने आपको करवाया था, ये वाला क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे करते थे? पहले क्वांटिटी को इक्वल बनाएंगे, फिर रेशियो मिक्स करेंगे। लेकिन अचानक से उस बच्चे को यह सवाल दे दिया जाए, वो बच्चा कर नहीं पाएगा पेपर में, क्योंकि ये बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा रेशियो से। यहां आप डेविएशन लगाएंगे, डाटा का खेल है, तो ही आसान होगा। हाँ, इक्वल करके घर पे करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होगी, ऐसे हल्की हो जाएगी। आई एम परसिंग बीटेक फ्रॉम गाजियाबाद। अच्छा। हाँ। अरे माउस क्यों नहीं चल रहा? ओके जी। राम राम भाई, समझ में आया? कोई बात नहीं सुमेर ढाका जी। आ जाएं। अगला सवाल है आपके सामने बच्चों, 41। ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भी, लास्ट, और ये उल्टा सवाल है। यह है उल्टा सवाल, खतरनाक क्वेश्चन है। मैं आपको दोनों ही तरीके बता दूंगा। मैं आपको रेशियो मेथड भी बता दूंगा और बेस्ट डेविएशन मेथड भी समझा दूंगा। दोनों ही तरीके अपने आप में शानदार हैं। यह उल्टा सवाल है। सीधे सवाल तो सब बच्चे कर लेते हैं, लेकिन 90% बच्चे उल्टा सवाल नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर एक बार भी आ गया पेपर में, आप नहीं कर पाए, तो नुकसान तो आपका ही है ना। हमारे पास 2 ड्रम है। हर ड्रम में पेंट ए और पेंट बी का मिश्रण है। हमारे पास 2 ड्रम है। ड्रम आप समझते, कनस्तर समझ लीजिए। ड्रम 1 और ड्रम 2। हमारे पास 2 ड्रम है, और इन दोनों ही ड्रम में पेंट ए और पेंट बी का मिश्रण भरा हुआ है, दोनों ही ड्रम में।
बोला है ड्रम वन में ए और बी का रेशियो 18:7 है। ड्रम वन में जो पेंट ए और पेंट बी है उसका रेशियो 18:7 है। ड्रम वन ड्रम टू से मिश्रण 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। ये लाइन बड़ी खास। हमारे पास दो ड्रम है, दोनों ही ड्रम में पेंट ए पेंट बी का मिश्रण है। इससे घबराना मत मेरे भाई, जैसे दूध पानी का होता है वैसे पेंट ए पेंट बी बोल दे। यहां पर दोनों ही ड्रम में पेंट ए पेंट बी का मिश्रण है। ड्रम वन और ड्रम टू को 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो अगर हम ड्रम वन का 3 लीटर लेते हैं तो ड्रम टू का 4 लीटर मिलाते हैं। ड्रम वन और ड्रम टू की मात्रा को 3:4 के रेशियो में मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है। मिक्स है भाई, ड्रम वन और ड्रम टू को 3:4 के अनुपात में मिक्स करते हैं। यानी कि ड्रम वन का 3 लीटर लिया तो ड्रम टू का 4 लीटर लिया, और मिक्स करने से जो फाइनल मिश्रण बनता है उस मिश्रण में ए और बी का अनुपात 13:7 है। मिक्स करने से जो मिश्रण बनता है उसमें ए बी 13:7 के अनुपात में। तो पूछा है बताइए ड्रम टू में ए और बी का अनुपात क्या था। ड्रम टू में पेंट ए और पेंट बी का अनुपात क्या था, इस सवाल आपसे पूछा है। तो आप ये समझो कि हमारे पास दो ड्रम थे, दो ड्रम। हमने इसका 3 लीटर इसका 4 लीटर मिला दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। तो मिक्स करके हमारे पास एक मिश्रण बन जाएगा 7 लीटर का। उस फाइनल मिश्रण में पेंट ए पेंट बी का अनुपात दिया है, फाइनल मिश्रण में ए बी का अनुपात दिया है। ड्रम वन में पेंट ए पेंट बी का अनुपात दिया है, ड्रम टू में ए और बी का अनुपात पूछा है। हमने दो ड्रम को मिलाया है, यानी कि प्लस, और जहां प्लस आएगा वहां डेविएशन लग जाएगा मेरे भाई। चाहे तो आप पेंट ए पे फोकस कर लो, चाहे पेंट बी पे, वो छाप की है मेरे दोस्तों। जैसे मैं पेंट ए पे फोकस कर लेता हूं, पेंट ए पे फोकस कर लेता हूं। अब बताओ ड्रम वन में ए बी का रेशियो 18:7 है, तो ड्रम वन में ए कितना है, ड्रम वन में पेंट ए कितना है, 18। भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आसान नहीं है सवाल, कोई करवाता नहीं है, बहुत मुश्किल है बेटा समझना और समझाना भी। ड्रम वन में पेंट कितना, 18। टोटल मिश्रण कितना है, टोटल 18:7 25। अब आप बताओ 1/25 होता है 4%, तो 18/25 हो गया जी 72%। तो ड्रम वन में 72% आपका पेंट ए है। मैं पेंट ए पे फोकस कर रहा हूं। ड्रम वन में पेंट ए कितना है, 72%, 72%। 1/25 4% होता है, 18/25 हो गया, 18 गुना 72%। आप पेंट बी पे फोकस करेंगे तो भी आ जाएगा। मुझे नहीं पता ड्रम टू में कितना परसेंट पेंट ए है, लेकिन जब मैंने इन दोनों को मिलाया, जब ड्रम वन ड्रम टू को मिलाया, तो जो फाइनल मिश्रण बना है, फाइनल मिश्रण में ए बी का रेशियो 13:7 है। तो फाइनल मिश्रण में पेंट ए कितना है, फाइनल मिश्रण में पेंट ए है 13 आउट ऑफ टोटल 20, 13:7 20। 1/20 होता है 5%, 13/20 होता है 65%। तो फाइनल मिश्रण में 65% आपका पेंट ए है, 65%। अब सवाल समझ में आ गया क्या आपको? क्या अब क्वेश्चन समझ में आया? हमने दो ड्रम वन ड्रम टू को मिलाया 3:4 के अनुपात में। पहले ड्रम वन में पेंट 72% है, ड्रम टू का नहीं पता। दोनों को मिलाने से जो मिश्रण बना है उस मिश्रण में पेंट ए 65% है। तो क्या आप रिवर्स डेविएशन लगाकर यह पता लगा सकते हैं कि ड्रम टू में पेंट ए का परसेंटेज क्या होगा? क्या आप यह पता लगा सकते हैं? अरे भाई आर्यन यादव जी, इस पे ध्यान दीजिए। क्या आप ये पता लगा सकते हैं? जल्दी से बताइए भाई। अगर ड्रम फाइनल मिश्रण में 65% पेंट है तो यहां भी 65% होना चाहिए, यहां भी 65%। 65% अगर पेंट है तो ड्रम वन में भी 65% होना चाहिए, ड्रम टू में भी 65% होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, लेकिन ड्रम वन में तो 72% है, होना चाहिए 65%। ये 72% है, कितना 7% ज्यादा है। 65 से 72 7% ज्यादा है। तो ड्रम वन में 3 का 7% एक्स्ट्रा है, 3 सत्ते 21 एक्स्ट्रा है। तो बैलेंस करने के लिए 21% कम कर देंगे। कितने मिश्रण पर? 4 मिश्रण पर, बटे 4। आप बोलोगे हां जी सर बटे 4 बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये कितना आ जाएगा? कैलकुलेशन करनी है। 65 चौका 260, 260 में से 21 घटाएंगे, 239/4%। दो ड्रम टू में जो पेंट ए का परसेंटेज है 239/4% है।
ड्रम 2 में 239/4% पेंट ए है। ये ड्रम 2 में पेंट ए का जो परसेंटेज है 239/4% और 239/4। लेकिन आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है ड्रम 2 में ए और बी का रेशियो क्या था। आपसे सवाल में ये पूछा है। ये मैंने निकाल दिया कि ड्रम 2 में ए का परसेंटेज कितना है। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में बदलूं तो फ्रैक्शन में बदलने से क्या आएगा? परसेंटेज का मतलब 1/100, 239/4%, 4% का मतलब बटे 100। यानी कि अगर ड्रम 2 में टोटल मिश्रण 400 है, टोटल नीचे हमेशा टोटल होता है 400, तो उसमें से पेंट ए 239 है, पेंट ए। अगर ड्रम 2 में टोटल मिश्रण 400 है तो पेंट ए 239 है, तो बाकी का क्या होगा? पेंट बी। तो पेंट बी कितना आ जाएगा मेरे भाई? जवाब दीजिए। 400 में से 239 जब आप घटाओगे तो 161। यानी कि ड्रम 2 में पेंट ए पेंट बी का जो रेशियो होगा वो सी ऑप्शन होगा, 239:161। बहुत अच्छा, एक हाई लेवल का क्वेश्चन है, हाई लेवल का। ठीक है भाई। तनु कुमारी जी, इसको समझने से पहले आपको डेविएशन आना चाहिए। अगर किसी बच्चे को डेविएशन नहीं आता है तो यह सवाल ना वो कर सकता है, ना समझ सकता है, ना उससे पेपर में होगा। यार आप कैसे बच्चे हो भाई, कैसे? मैं कितने भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं, कितना भी मैं आपको अरेंज वे में पढ़ा दूं, कितना भी आपको अच्छा कंटेंट दे दूं, आप कभी खुशी नहीं होते, आप कभी संतुष्टि नहीं होते, सेटिस्फाई नहीं होते। भैया ऐसे कैसे काम चलेगा? मैंने हर एक चैप्टर को इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है कि उससे बेहतरीन आपको कहीं मिलेगा नहीं। जो भी चीज मैंने पढ़ाई वो मैक्सिमम टॉप लेवल है। ना मेरे से ज्यादा कोई सवाल प्रैक्टिस कराता, ना मेरे से ज्यादा बढ़िया कोई तरीके बताता, ना हमसे ज्यादा किस अरेंज वे में कोई पढ़ाता, अरेंज वे में कि एक टाइप के इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट सब सवाल आपको करने को मिल जाएं एक ही जगह। लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं होते, बार बार परेशानी परेशानी परेशानी, ऐसे कैसे चलेगा? 8 दिन की छुट्टी में आप भूल गए डेविएशन मेथड। अब बताओ मैं कैसे समझाऊं इस बात को? इस सवाल को समझने के लिए आपको डेविएशन मेथड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए भाई? मैंने पहले बोल दिया कि भाई उल्टा सवाल है, सीधे सवाल दुनिया कर लेगी। सीधा सवाल आता है तो उसको 90% बच्चे कर लेंगे, केवल 10% जो बिल्कुल गधे होंगे वो नहीं कर पाएंगे जब सीधा सवाल आएगा। ये उल्टा सवाल, उल्टे सवाल में कहानी भी उल्टी। इसको केवल 10% बच्चे ही कर पाएंगे और 90% से सवाल होगा नहीं। तो आप उस सवाल को पढ़ रहे हो जिसको केवल 10% बच्चे करने की ताकत रखते हैं। उस सवाल को आप कर रहे हो तो इसके लिए तो बुद्धि चाहिए ना भाई, इसके लिए तो मेहनत चाहिए ना। आप ऊपर ऊपर से पढ़ के बिना रिवीजन किए, बिना डेविएशन का कॉन्सेप्ट जाने ये सवाल कर लो, नामुमकिन है, असंभव। और वो तो बेटा भगवान को आप सुबह शाम धूप बत्ती दिखाया करो कि आपको ऐसे सवाल बैच में करने को मिल जाते हैं। वरना बैच निपट जाते हैं, बच्चों को पता तक नहीं चल पाता कि ऐसे सवाल नाम की भी कोई चीज होती है। सीधे सवाल हर कोई पढ़ा देते हैं, ये उल्टा सवाल मैंने आपको करवाया। ठीक है जी। थोड़ा सा तो आप मेहनत करो भाई, रिवीजन करो। आप रिवीजन नहीं करते, बिल्कुल भी रिवीजन नहीं करते आप सब लोग। बताइए कैसे काम चलेगा? डेविएशन आप भूल गए, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज आप भूल गए, अप्रोक्सीमेशन आप नहीं लगा पाते, फॉर्मूला आपको याद नहीं रहते। जब आपको पता है कि आपको भूलने की जन्मजात बीमारी है, आपको भूलने की जन्मजात बीमारी है, तो मैंने आपको 100 बार बता दिया, कुछ भी करो, कैसे भी करो, चोरी चकारी करो, एक दिन मजदूरी करो, घर वालों से मांगो, कुछ भी करो, ये बुक ऑनलाइन ऑर्डर करो, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। इस बुक में सारे कॉन्सेप्ट लिखे हुए डेली डेली। भाई अगर आप
इन 8 दिन की छुट्टियों में अगर ऐसे ऐसे खोल के भी 10-15 मिनट भी अगर कम से कम ऐसे देखते रहते तो इतनी बुरी दुर्दशा ना होती, आपको कम से कम कॉन्सेप्ट ध्यान रहते। पता नहीं यार कैसे बच्चे हो आप सभी लोग, समझ ही नहीं आता हमें तो। ये हो गया, ठीक है। उल्टा तरीका भी बताऊं, एक रेशो वाला तरीका भी बताऊं। ये तो हो गया डेविएशन, रेशो वाला तरीका भी है, रेशो वाला तरीका भी है, ध्यान सुनेगा। हमारे पास 2 ड्रम है, 2 ड्रम है मेरे भाई, दोनों में पेंट ए पेंट बी का मिश्रण है। ड्रम 1 और ड्रम 2 को 3-4 के अनुपात में मिलाया जाता है। ड्रम 1 का 3 लीटर और ड्रम 2 का 4 लीटर मिलाया जाता है, और मिला के जो फाइनल मिश्रण बनेगा फिर वो कितना बनेगा बताओ। अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो फाइनल मिश्रण जो बनेगा ड्रम 1 ड्रम 2 का, वो कितने का बनेगा? 7 लीटर का। 3 + 4 7। ड्रम 1 और ड्रम 2, हमारे पास 2 ड्रम है जिनमें पेंट ए पेंट बी का मिश्रण है। ड्रम 1 और ड्रम 2 3-4 के अनुपात में मिलाया जाता है। जो फाइनल मिश्रण है, फाइनल मिश्रण कितने का बनेगा भाई साहब? 7। आप बताओ, हमारे पास ड्रम 1 में पेंट ए पेंट बी का रेशियो 18:7 है। आपसे पूछा है ड्रम 2 में पेंट ए पेंट बी का रेशियो क्या है। हमें पता है फाइनल मिश्रण में पेंट ए पेंट बी का रेशियो 13:7 है। फाइनल मिश्रण में पेंट ए से पेंट बी का रेशियो 13:7 है। तो क्या रेशियो ये नहीं होना चाहिए? अगर ड्रम 1 का 3 लीटर ले रहे हैं तो फाइनल मिश्रण का 7 लीटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर ड्रम 1 का 3 लीटर ले रहे हैं, ड्रम 1 का 3 लीटर, तो फाइनल मिश्रण का 7 लीटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो हाँ या ना, जवाब दो भाई। ड्रम 2 के बारे में तो पता, अगर हम ड्रम 1 का 3 लीटर ले रहे हैं, ड्रम 1 ड्रम 2 को मिला के जो फाइनल मिश्रण बनेगा वो फाइनल मिश्रण 7 लीटर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यानी कि ये 3:7 के अनुपात में आपको मिक्स करना है। अच्छा, 3:7 बाद में करना, ये फाइनल मिश्रण है बेटा, फाइनल। पहले आप इन दोनों को इक्वल बना लो, बराबर। बताओ ये कितना हो रहा है? ये हो रहा है भाई 18:7 25। ये कितना हो रहा है भाई? 13:7 20। 25 और 20 को इक्वल बनाना है तो 100 बना लेते हैं। 25 को 100 बनाना है तो यहां 4 से गुणा कर दीजिए, या 20 को 100 बनाना है तो 5 से गुणा कर दीजिए। मैंने इक्वल बना लिया, पहले बराबर कर लिया भाई। ये भी 100 हो गया, 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 ये भी 100 कर ले, ये भी 100 कर ले, लेकिन 100 नहीं करना। अगर आप ड्रम 1 3 लीटर ले रहे हो तो ड्रम 2 4 लीटर लेना है। मिलके जो बनेगा फाइनल मिश्रण वो 7 लीटर का बनेगा। यानी कि ड्रम 1 और फाइनल 3-7 के अनुपात में होना चाहिए। यहां 3 से गुणा कर देंगे मेरे भाई, यहां 7 से गुणा कर देंगे, बात खत्म। अब आपसे पूछा है बताओ ड्रम 2 में, जो हमारा ड्रम 2 है उसमें पेंट ए और पेंट बी का रेशियो क्या होगा? तो आप बताओ, एक बात मुझे बताओ, सीधी सीधी आपको गुणा करनी है। फाइनल मिश्रण में कितना पेंट है? ये होगा जी 5×7 35। 35 की 13 में गुणा करेंगे, जब 35 की 13 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5×7 35 गुणा 13 कितना आएगा? 390 + 65। भाई फाइनल में से ये वाला ड्रम 1 का घटा दो यार। कितना टाइम लेते एक सवाल को समझने में, बिल्कुल यार बेकार हो चुके हो है भाई। 13×5 65, 65 × 7 कितना आ जाएगा? 420 और 35 455। ड्रम 1 में कितना पेंट है? 4×3 12, 12 के 18 में गुणा करेंगे 216। तो 455 में से 216 घटाओ, कितना आ जाएगा? ड्रम 2 में पेंट कितना बचेगा? 239। 239 बचेगा कि नहीं बचेगा भाई? इन दोनों को जोड़ के ही तो ये आना चाहिए। अगर फाइनल मिश्रण में 13×5 65 × 7 455 है, यहां 216 है, तो यहां कितना पेंट होगा? 455 में से 216 घटाओ। फाइनल मिश्रण में कितना पेंट बी है? 7×5 35, 35×7 कितना आ जाएगा? 245। ड्रम 1 में कितना पेंट बी है? 7×4 28, 28×3 84। घटा दीजिए, घटा दीजिए, कितना बचेगा? ड्रम 2 में पेंट भी बचेगा 161। ये आ गया आंसर 239 रेशियो 161, सी ऑप्शन। ये रेशियो मेथड वाला तरीका है। हो गया मुरारी कुमार जी। केशव, ये क्लास एडवांस वाले सेक्शन में चला दी क्या इन लोगों ने?
दोनों तरीके मैंने आपको बस बता दिए, दोनों ही तरीके, डेविएशन वाला भी और रेशियो मेथड भी। मुश्किल सवाल है भाई, 10% बच्चे ही हैं जिनके अंदर औकात है इस सवाल को पेपर में कर पाने की, बाकी सब भीड़ का हिस्सा है, भीड़ का हिस्सा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गए दोनों मेथड, डेविएशन वाला भी और रेशियो वाला भी, तो मुझे कमेंट में बता दीजिए। मेरा कंसर्न यह है कि सीधा जो सवाल है उसे दुनिया कर लेती है, सारे टीचर्स भी पढ़ाते हैं, बट उल्टा सवाल जो है वो कोई नहीं कर पाता। आप वो कुछ स्पेशल बच्चे हो जिस देश के जो ऐसे सवालों को भी कर पाओगे पेपर में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टाइप, अब यहां से मेरे दोस्तों अगला टाइप शुरू होगा। ये टाइप खत्म, मिलाने वाला ये टाइप खत्म, 42 अगला टाइप मेरे प्यारे भाई। और ये टाइप बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान। आ गया ना समझ में? हो गया गर्व जी? चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। 42 नंबर सवाल। ये जो टाइप है, इस टाइप में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, रेशियो से ही सॉल्व हो जाएगा। जैसे मेरे भाई एग्जाम्पल के लिए हमारे पास मिल्क वाटर का कोई मिश्रण है। अगर हमारे पास मिल्क वाटर का मिश्रण है, मैं वाटर ऐड करता हूं, मैं पानी ऐड करता हूं, तो मिल्क तो सेम रहेगा ना, मिल्क की क्वांटिटी तो सेम रहेगी ना मेरे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल यही चलेगा। तो इस टाइप में क्या है कि हम जो चीज ऐड करेंगे, हम दूध मिलाते हैं, दूध, पानी मिलाते हैं तो पानी, उसकी क्वांटिटी तो बदल जाएगी, लेकिन जो चीज ऐड नहीं की गई, मिक्सचर में जो चीज ऐड नहीं की गई, मिश्रण में जो चीज ऐड नहीं की गई, उसको सेम करना होगा, उसकी क्वांटिटी नहीं बदलेगी। इस एक लाइन पे, इस एक कॉन्सेप्ट पे सारे सवाल सॉल्व होंगे कि जो चीज हमने मिश्रण में मिला दी अपनी तरफ से, उसकी क्वांटिटी तो बदल जाएगी, लेकिन जो चीज हमने मिश्रण में ऐड नहीं करी, उसको मेरे दोस्तों उसकी क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी, रेशियो को सेम करना पड़ेगा। चलिए सबसे आसान सवाल से शुरुआत करते हैं। सीजल प्री के पेपर का लेटेस्ट सवाल है, मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट पढ़ा रहा हूं जितनी जरूरत है। ए मैंगो जूस इज मेड बाय मिक्सिंग वाटर एंड मैंगो कंसंट्रेट इन द रेशियो 9:7। आम का रस बनाया जाता है मेरे दोस्तों वाटर और मैंगो को 9:7 के अनुपात में मिलाकर। आम का रस हम बनाते हैं वाटर और मैंगो को 9:7 के अनुपात में मिलाकर। यदि 160 लीटर आम के रस में x लीटर पानी और 3x लीटर आम का रस मिलाया जाता है, तो रेशियो 13:14 हो जाता है। कितना हो जाता है रेशियो? 13:14 हो जाता है। तो पूछा नए आम के रस की मात्रा क्या है, नए आम के रस की मात्रा क्या है, यह आपसे पूछा है। सवाल में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। आम का रस बनाया जाता है, मैंगो जूस बनाया जाता है वाटर और मैंगो को 9:7 के रेशियो मिक्स करके। कितना हमारे पास आम का रस है? 160 लीटर। 160 लीटर, अगर 160 लीटर को 9:7 में ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 9×7 16, 16 की वैल्यू 160 है, 10 गुना, 10 गुना। तो 9:7 को 160 लीटर को 9:7 में ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 लीटर और 7 लीटर, 90 लीटर और 70 लीटर आ जाएगा कि 90 70 160। 160 लीटर को 9:7 में ब्रेक करेंगे, 90 70 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब हमने क्या किया, हमने x लीटर मिलाया पानी और हमने 3x लीटर मिलाया आम का रस। ठीक भाई, मैंगो मिलाया, मैंगो कंसंट्रेट मिलाया, मैंगो कंसंट्रेट। अब रेशियो 13:14 हो गया। अब रेशियो 13:14 हो गया, तो रेशियो 13:14 हो गया तो क्या कैसे हो गया बेटा? पानी तो हो गया 90 प्लस x, मैंगो था पहले 70, हमने 3x मिलाया, अब रेशियो 13:14 हो गया। तो किसके बराबर होना चाहिए? 13:14 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल होना चाहिए। तो बस हमें बराबर कर देना है। आ गया मेरे दोस्तों। ऐसे सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है मेरे भाई। ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 14 निम्मा 126, 1260, 13 सत्ते 91, 910। तो 1260 में से 910 घटाएंगे, 350 बराबर
14x दे रहती है 39x, तो यहां से 39x में से 14x घटाएंगे तो 25x। x का मान आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां से 14, x का मान 14 आ गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 14 आ गया x का मान, कोई दिक्कत नहीं। बोला है क्वांटिटी ऑफ न्यू मैंगो जूस, नए मैंगो जूस की क्वांटिटी कितनी है। हमारे पास 160 लीटर तो था ही पहले से, हमारे पास 160 लीटर मैंगो जूस तो था ही। हमने मिलाया क्या, हमने x लीटर पानी और 3x लीटर आम का सांदण मिलाया, यानी कि हमने मिलाया कितना 4x। हमने मिलाया कितना मेरे दोस्तों 4x। आप बोलोगे हां जी सर, तो ये आ जाएगी नई क्वांटिटी। x का मान 14, 14 चौका 56, 160 प्लस 56 हो गया जी 216। तो सवाल का आंसर 216 हो गया। नहीं, सवाल में ही x दे रखा है बेटा अमन कुमार जी, अलग अलग क्वांटिटी मिलाई ना, सेम क्वांटिटी नहीं मिक्स करी है। समझ में आ गया सवाल, अच्छा सवाल है। अरे अश्मिता साहू अपलोड तो हो गया भाई, यार चुपचाप पढ़ते कैसे नहीं हो यार। समझ में आ गया, बस ये बताओ ये सवाल समझ में आया हां कि ना, बात खत्म। अच्छा सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट आया है। आगे चलेंगे जल्दी से। दूध पानी के 90 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए कि दूध से पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। बहुत बढ़िया सवाल है, शानदार। और मैं ऐसे ही सवालों की बात कर रहा था, पेपर में ऐसे ही सवाल आते हैं। दूध पानी का 90 लीटर मिश्रण है, कितना 90 लीटर, दूध पानी का रेशो 4:1 है। हमारे पास मिल्क वाटर का 90 लीटर मिश्रण है और उस 90 लीटर मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशो 4:1 है, 4:1। सवाल में बोला है मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए, कितना पानी हमको ऐड करना चाहिए मिश्रण में जिससे दूध पानी का रेशो 3:1 हो जाए। हमें यहां पर कितना पानी मिलाना चाहिए जिससे दूध पानी का रेशो 3:1 हो जाए। यहां से असली सवाल शुरू हो रहा है। पहला सवाल तो बेसिक था, मैंने क्या लॉजिक सिखाया कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, हमारे पास 90 लीटर मिश्रण है, मिल्क वाटर का रेशो 4:1 है, कितना पानी ऐड किया जाए कि मिल्क वाटर का रेशो 3:1 हो जाए। तो हम पानी ऐड कर रहे हैं, मिल्क सेम होना चाहिए। अगर हम वाटर ऐड कर रहे हैं तो मिल्क की क्वांटिटी तो सेम होगी ना, जितना मिल्क पहले था अब भी उतना ही होना चाहिए। भाई यहां मिल्क 4 है, यहां 3 है, गलत बात है। 4 और 3 को इक्वल करना पड़ेगा 12-12, 4 और 3 को इक्वल करना पड़ेगा 12-12। 4 3 को 12 बनाने के लिए इस पूरे रेशियो को 3 से गुणा करेंगे, यहां 3 को 12 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 4 से गुणा करेंगे, यही होगा। यहां पूरे रेशियो को हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 3 एकम 3, ये हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यहां पूरे रेशियो को 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई साहब, 4 तिया 12, 4 एकम 4। आप बोलोगे हां जी सर। तो आप ये देख सकते हैं कि मिल्क पहले भी 12 था, मिल्क अब भी 12 है। समझ में आ गया। लेकिन वाटर 3 से 4 हो गया। वाटर की क्वांटिटी अगर पहले 3 थी, 3 से 4 होगी, तो वाटर कितना मिलाएगा 1 यूनिट। वाटर कितना मिलाएगा 1 यूनिट मिलाएगा, 1 यूनिट। आप बोलोगे हां सर। आपको 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है। अब बताओ मिश्रण कितना था, 90 लीटर मिश्रण था। दूध पानी का मिश्रण कितना था पहले, 12 और 3 15। मिल्क वाटर का मिश्रण कितना, 12 प्लस 3 15। आप बोलोगे यहां सर 15। 15 की वैल्यू सवाल में 90 लीटर दी है 6 गुना। अगर 15 की वैल्यू सवाल में 90 लीटर है 6 गुना, तो 1 यूनिट की वैल्यू भी 6 गुना होगी, 6 लीटर। 6 लीटर इस सवाल का आंसर आ गया डी ऑप्शन। और ये दुनिया का निहायत ही आसान सवाल है। किसी भी बच्चे को, ये सबसे लो लेवल का सवाल है बच्चों इस टाइप का। इससे नीचे लेवल का सवाल आपको किसी भी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी सरकारी नौकरी के एग्जाम में। सबसे इजी लेवल है, सबसे आसान डाटा है। एक ही कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि हर सवाल में अलग अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। एक ही कॉन्सेप्ट है कि जो चीज हमने ऐड नहीं करी है उसकी क्वांटिटी को सेम करना है। सर मैं
हिमाचल प्रदेश से हूं सर, क्या हिमाचल वालों को 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन मिलता है क्या सर? 168 है सर मेरी हाइट, प्लीज बताएं सर। हिमाचल तो पहाड़ी रीजन में आता ना, स्टेट का नहीं, उसमें पहाड़ी रीजन का है शायद, उनको रिलैक्सेशन मिलता है हाइट में। सिक्किम को, गढ़ियालीस को, ये तो मैं जानता हूं, हिमाचल का एक बार चेक करना पड़ेगा भाई। सरल था, एक और सवाल करते हैं ऐसा ही। ये एसएससी एमटीएस के पेपर का है, देखो एसएससी एमटीएस के पेपर का। इन सम क्वांटिटी ऑफ वाटर 4 times द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज एडेड एंड द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज नाउ 7.5 लीटर। पानी की कुछ मात्रा में 4 गुना दूध की मात्रा मिलाई जाती है। हमारे पास पानी है, पानी की कुछ क्वांटिटी में 4 गुना दूध मिलाया जाता है। इन सम क्वांटिटी ऑफ वाटर 4 times द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज एडेड। अगर हमारे पास 1 यूनिट वाटर है तो 4 गुना 4 यूनिट मिल्क ऐड किया जाता है। 1 यूनिट वाटर में 4 यूनिट मिल्क ऐड किया जाता है, ऐड कर लिया उसके बाद। एंड द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज नाउ 7.5 लीटर। अब मिक्सचर की जो क्वांटिटी है वो 7.5 लीटर हो गई है। कितना मिश्रण है? 7.5 लीटर। मिश्रण में 90% दूध होने के लिए कितना और दूध मिलाया जाना चाहिए? 90% दूध के लिए कितना और दूध मिलाया जाना चाहिए? अगर हमें मिश्रण में 90% दूध करना, 90%, तो वाटर कितना करना पड़ेगा फिर? 10%। 100% में से अगर 90% दूध है तो वाटर कितना होगा? 10%। तो बोला 90% दूध होने के लिए कितना दूध और मिलाना पड़ेगा, कितना दूध हमको और मिलाना पड़ेगा, कितना मिल्क और मिलाना पड़ेगा। तो आप तो देखते ही समझ गए इस सवाल को। 10% और 90% का रेशियो तो 1:9 हो गया ना। अगर हमें 90% मिल्क चाहिए तो वाटर चाहिए 10%, रेशियो हो गया 1:9। हमने मिल्क मिलाना है तो वाटर तो सेम करना पड़ेगा। वाटर यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी सेम है। तो ये वाटर ऑलरेडी सेम है, मेरे को कोई परेशानी है नहीं। मिल्क हमको 4 से 9 करना पड़ेगा, तो मिल्क हमें 5 यूनिट मिलाना पड़ेगा। मिल्क हमें 5 यूनिट मिलाना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। मिश्रण की क्वांटिटी कितनी थी पहले? 1 यूनिट वाटर 4 यूनिट मिल्क, 1 + 4 1 + 4 5। तो अगर 5 की वैल्यू 7.5 लीटर है तो हमें मिल्क भी कितना मिलाना पड़ेगा? 7.5 लीटर। 7.5 लीटर हमें मिल्क मिलाना पड़ेगा। यह आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है बच्चे, डी ऑप्शन। बात खत्म, कुछ नहीं है। सवाल में एलिगेशन भी लग जाएगा जो मैं आपको अगले चैप्टर में सिखाऊंगा। ये बताइए, 200 लीटर मिश्रण में दूध पानी का रेशो 17:3 है। एक और सवाल करेंगे फिर थोड़ा सा चेंज करूंगा। सेम टाइप है मेरे प्यारे में। 200 लीटर हमारे पास मिश्रण है, मिल्क वाटर का रेशो 70:3 है। बोला है आफ्टर द एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क टू इट, कुछ और दूध इसमें मिलाने के बाद मिल्क से वाटर का जो रेशियो है रिजल्टिंग मिक्सचर में 7:1 हो जाता है। कुछ मिल्क ऐड करने के बाद मिल्क से वाटर का रेशियो 7:1 हो जाता है। तो आपसे पूछा है कितनी क्वांटिटी मिल्क मिलाई गई? द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडिड टू इट वाज, कितना क्वांटिटी मिल्क मिलाया गया। हमने मिल्क मिलाया तो वाटर तो सेम होना चाहिए। यहां वाटर 3 है, यहां 1 है, गलत बात है। 3 और 1 को सेम करना पड़ेगा। तो इस पूरे रेशियो को क्या करेंगे? 3 से गुणा। पूरे रेशियो को 3 से गुणा करेंगे, जिससे 3 7 21, 3 एकम 3 हो जाए। समझ में आया? अब आप देखो, वाटर पहले भी 3 यूनिट था, वाटर अब भी 3 यूनिट है। हमने वाटर नहीं मिलाया, वाटर की क्वांटिटी सेम है, हमने मिल्क ऐड किया है। मिल्क ऐड किया, मिल्क 17 से 21 हो गया, तो मिल्क कितना हमने ऐड किया? 4 यूनिट। आप बोलोगे सर हमने 4 यूनिट मिल्क ऐड किया है। आप बोलोगे जी यही आपको निकालना है, 4 यूनिट की वैल्यू। मिश्रण कितना है हमारे पास? मिल्क प्लस वाटर का, मिल्क प्लस वाटर का मिश्रण है 17 + 3 20। तो 20 की वैल्यू सवाल में 200 लीटर है। 4 की वैल्यू आपसे पूछे 40 लीटर। 20 के लिए 200 लीटर, 4 के लिए 40 लीटर, तो हमें 40 लीटर दूध मिलाना पड़ेगा। बी ऑप्शन 40 लीटर आंसर आ गया। अगला CHSL 2023 प्री का जितना मैं क्लास में प्रैक्टिस करा रहा हूं वो दी एंड है, इसके अलावा आपको नहीं करना है। 40 आ गया ना सभी को समझ में? बहुत बढ़िया बच्चों, करो। देखो इस तरीके से आजकल एग्जाम में आपको पता है कि जबरदस्ती कैलकुलेशन घुसाने की, दशमलव करेगा, फ्रैक्शन में डालेगा,
अब देखो इसका आंसर फ्रैक्शन में, बच्चे को देख के लगे कुछ अलग सा पूछ लिया, जबकि अलग है ही नहीं सवाल। सवाल ये भी फुस्सी है, बहुत आसान है। 178 लीटर के मिश्रण में पानी दूध का अनुपात 5:7 है। ये ध्यान रखिएगा, अगर पहले वाटर बोला है वाटर, बाद में मिल्क बोला है मिल्क, बच्चे ढंग से पढ़ते नहीं इस बात को। हमारे पास एक 178 लीटर मिश्रण है जिसमें वाटर मिल्क का रेशियो 5:7 है। कितना बेटा रेशियो वाटर से मिल्क का? 5:7 है। बोला है वाटर मिल्क का रेशियो 3:4 करने के लिए हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क 3:4। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना वाटर हमको ऐड करना चाहिए जिससे कि वाटर से मिल्क का रेशियो 3:4 हो जाए। कितना वाटर हमको ऐड करना चाहिए, ये सवाल है। बताइए बच्चों। तो मेरे भाई ध्यान सुनना, हमें वाटर ऐड करना है तो मिल्क तो सेम होना चाहिए ना। यहां मिल्क 7 है, यहां मिल्क 4 है, तो 7 और 4 को सेम करना पड़ेगा 28। तो 28 बनाने के लिए मेरे प्यारे भाई यहां पूरे रेशियो को 4 से गुणा करना पड़ेगा, यहां पूरे रेशियो को 7 से गुणा करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि हम पूरा गुणा करके अंदर तक लिखें। अगर आप समझदार हैं थोड़े से तो पूरा गुणा करके अंदर लिखने की जरूरत नहीं, आप दिमाग में भी कर सकते हैं। आप देखो ना, हमने मिल्क सेम बना दिया, 7 चौक 28, 4 सत्ते 28, मिल्क की क्वांटिटी सेम कर दी। वाटर कितना मिलाना पड़ेगा? वाटर था पहले 4 पंजे 20, 4 की 5 में गुणा होगी 20। अब वाटर कितना हो गया? 7 की 3 में गुणा करेंगे 21। वाटर 20 से 21 हो गया, तो वाटर कितना मिला है? 1 यूनिट। हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है केवल। हमारे पास टोटल मिश्रण कितना है? हमारे पास टोटल मिश्रण है वाटर प्लस मिल्क 5 और 7 12, और 12 की बाहर 4 में गुणा हो रही है 48। हमारे पास टोटल मिश्रण 48 यूनिट है बेटा, 48, जिसकी वैल्यू सवाल में 178 लीटर दी हुई है। टोटल मिश्रण कैसे निकालेंगे? ये ऐड कर देंगे बेटा, इसको ऐड कर दो ना। 5 + 7 12 हो गया, रेशियो में बाहर 4 से गुणा है, 12 चौक 48। ऐसी जरूरत नहीं है कि वाटर 5 चौक 20 है, मिल्क 7 चौक 28 है, 20 28 जोड़ो 48, तो भी 48 ही आएगा। तो 48 की वैल्यू 178 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगी? 178/48, 178/48 लीटर। इतना हमें मिलाना पड़ेगा। किससे जाएगा बेटा ये बता दो जरा। ये तो 2 से ही जा रहा है, और तो जा नहीं रहा है, 3 से नहीं कट रहा ना। 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 89/24। तो 24 दिया 72, 72 के बाद बच जाएगा आपका फिर 17। ए ऑप्शन खत्म। 24 दिया 72, 72 + 17 89। मजा आया ना? कर लोगे? बताओ भाई साहब, क्या आप ऐसा सवाल कर लोगे? चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ अब आप मुझे। सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है, करके दिखाइए। बस यहां मिल्क वाटर की जगह पेट्रोल डीजल रखा है, पेट्रोल और मट्टी का तेल है और कुछ नहीं है, करके दिखाइए। सर सीजीएल में से एएसओ एमईए आगे हटने वाला है, आदित्य सिंह कह रहे हैं। यार अभी तो ऐसी कोई न्यूज मेरे तक नहीं पहुंची है, अगर ऐसा है तो मैं आपको पता करके बताऊंगा। आपने कहां से सुना आदित्य जी ये बात?
करिए जल्दी से। अरे कौन बता रहा आदित्य जी, मुझे बताओ तो सही। डी ऑप्शन 22.75, बिल्कुल ठीक बच्चों, बिल्कुल ठीक, यही इसका आंसर आएगा। एकदम ठीक बात बताइए आपने, 22.75 ही है। अभी भेजता हूं। चलिए ना, अब इसका उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे, इसका उल्टा सवाल भी पूछ सकता है। एक बर्तन में दूध पानी का रेशो 4:7 है। जैसे इस सवाल देखिएगा, हमारे पास एक बर्तन है जिसमें मिल्क भी है, वाटर भी है। मिल्क वाटर का रेशो 4:7 है। इन सवालों से जग जाहिर होता है कि हम जितना भी दूध पी रहे हैं उसमें पानी तो है ही। शुद्ध दूध किसी को अवेलेबल नहीं है। भैंस भी शुद्ध नहीं देती दूध अब तो। एक बर्तन में मिल्क वाटर का रेशो 4:7 है। इसमें 25 लीटर पानी मिलाया जाता है। मिश्रण में क्या किया जाता है बेटा, 25 लीटर पानी मिलाया जाता है। दूध पानी का रेशियो 6:13 हो जाता है। मिल्क वाटर का रेशियो 6:13 हो जाता है। तो पूछा है मिश्रण की आरंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। स्टार्टिंग में मिश्रण कितना था, क्वांटिटी आपसे पूछी है। एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा केशव सोनी। ये देखिए, मिश्रण की इनिशियल मात्रा आपसे पूछिए। एक बार बताओ, इनिशियल जो मिश्रण होगा वो 4+7 11 होगा। 11 का मल्टीपल ये ऑप्शन नहीं है। 11 से ये नहीं कटता। आंसर इन दोनों में से एक होना चाहिए। चलो सॉल्व कर लेते हैं भाई, दो ऑप्शन तो हट गए ना। अगर हमने 25 लीटर पानी मिलाया, हमने मिल्क नहीं मिलाया, तो मिल्क तो सेम होना चाहिए ना बेटा। यहां मिल्क 4 है, ये 6 है, गलत बात है। 4 और 6 को सेम करना पड़ेगा, 12 12 12 12 करना पड़ेगा ना। 4 6 का एलसीएम 12 बनाने के लिए इस पूरे रेशियो को 2 से गुणा करेंगे, और इस पूरे रेशियो सॉरी इस पूरे रेशियो को 3 से गुणा करेंगे, और 6 को 12 बनाने के लिए पूरे रेशियो को 2 से गुणा करेंगे। पूरे रेशियो को या 3 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। मिल्क वाटर का रेशियो हो जाएगा 12:21। यहां 2 से गुणा करेंगे पूरे रेशियो के, 2 6 का 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 दूनी 26 से 12 हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा 26। आप बोलोगे हाँ जी सर। आप अगर गौर से देखो, मिल्क पहले भी 12 था, मिल्क आज भी 12 है, तो मिल्क की क्वांटिटी तो सेम है क्योंकि हमने पानी मिलाया है। पानी 21 से 26 हो गया, तो पानी कितना मिलाया हमने, 5 यूनिट। और 5 की वैल्यू सवाल में 25 लीटर दी हुई है, यानी कि 5 गुना। 5 की वैल्यू 25 लीटर दे रखी है सवाल में, 5 गुना। तो आपसे पूछा मिश्रण की इनिशियल मात्रा। तो मिश्रण की इनिशियल मात्रा कितना है, 12+21। मिश्रण क्या होता है, मिल्क प्लस वाटर। मिल्क प्लस वाटर कितना आ जाएगा, 12+21 33। 33, 12+21 33, तो 33 की वैल्यू भी 5 गुना होगी बेटा। 33 की वैल्यू 5 गुना होगी। 33×5 = 165, 165 लीटर। तो 165 लीटर ही सवाल का ठीक ठीक आंसर होगा, सी ऑप्शन। कर लोगे। सुनते नहीं है जी आप। करिए सवाल नंबर 49। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, एसएससी सीएचएसएल 2023 प्री के पेपर का, प्री के एग्जाम का क्वेश्चन है ऐसा ही। एक मिश्रण में ए और बी 5:3 का अनुपात में है। अगर बी की 3 लीटर मात्रा इसमें मिला दी जाए तो ए बी का रेशो 7:6 हो जाता है। मिश्रण में ए की मात्रा क्या है, करो बच्चों।
आगे सबका वेरी गुड। बी ऑप्शन इस सवाल का एकदम ठीक आंसर है, 11 सही 2/3 लीटर। आप देख रहे हैं कि जबरदस्ती का एग्जामिनर जो है फ्रैक्शंस में बढ़ाता है, और ये हर साल के प्री का सवाल है। मेंस में इतना आसान सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये केवल प्री के सवाल हैं। ठीक है जी, चलो तो आज इतना ही रखते हैं, आज वार्म अप रखते हैं मेरे भाई। बाकी फुल लेंथ जो है क्लास हम आपकी कल से शुरू करेंगे। सारी टीचर्स ने क्लास रिज्यूम कर दी एप्लीकेशन पे, सभी ने कर दी होंगी, सब आ गए गांव से। ठीक है मेरे भाई, तो कल मिलते हैं मेरे दोस्तों अब।